एआई समिट में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा अर्धनग्न पहुंचने पर रीवा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया और कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया। एक तरफ जहां देखा जा रहा था कि भाजपा कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ मैदान में डटे खड़े थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। मेरे साथ ही जो मौजूद लोग दिख रहे हैं आपको, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता ही है। जान लेते हैं इनसे क्या कारण था, क्यों आप लोग यहाँ पे इकट्ठा है। तो भाजपा का जिस तरह से सोच है लड़ने लड़ाने और बांटने की, उसके तहत वो हमारे कार्यालय का घेराव करने आए थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के लोग पूरी अपनी रक्षा करना जानते हैं, पूरी मुस्तैदी से खड़े थे। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा भाजपा के तमाम लोगों को और प्रशासन को कि भाजपा कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दे। जल्द से जल्द यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भाजपा कार्यालय का घेराव करेंगे, भाजपा कार्यालय के अंदर भी जाएंगे। और अगर हम गांधी को अपना आदर्श मानते हैं तो हम भगत सिंह को भी अपना आदर्श मानते हैं। जरा भी पीछे हटने वाले हम लोग नहीं हैं। मतलब घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। दूसरा, ये भाजपा ना महंगाई की बात करती है, ना युवाओं की बात करती है, ना किसानों की बात करती है। इनको सिर्फ लड़ना झगड़ना और गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं। अच्छा, भाजपाई आरोप लगा रहे हैं कि एआई समिट में कई बड़े देश के प्रतिनिधि मौजूद थे और वहां पे अर्धनग्न होकर पहुंचना देश की छवि धूमिल करना है। इस पर क्या कहना है? जब देश के प्रधानमंत्री का नाम एक्सटेंड फाइल में आता है, उससे देश का नाम धूमिल नहीं होता। हमारा देश का सर आज जो है सर से झुक गया है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम उस ऐसे घिनौने अपराध करने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ता है। आखिर क्या संबंध था? ये भाजपा के नेताओं से पूछिए कि देश के प्रधानमंत्री का क्या संबंध था, देश के एक मंत्री का संबंध वहाँ से क्या था जो लगातार आप वहाँ पे जा रहे थे। आज हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हो गए हैं। आज अमेरिका के राष्ट्रपति के दबाव में इतना आ गए हैं कि कोई भी समझौता करने के लिए तैयार है। अच्छा, क्या लगता है अमेरिका से समझौता वाली बात आ रही, ट्रेड डील की भी इसी में हुआ था। कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि भारत की व्यापारिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी ट्रेड डील के कारण। क्या लगता है? देखिए, जो प्रधानमंत्री बीजेपी के बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये ऐसे गेमिलर हैं कि जो रातों रात इनके सूचना जाती है कि हम अमेरिका से डील नहीं किए, हमारी बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के युवा होने के कारण कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ऐसी क्या मजबूरी होती है जो हमारे देश का युवा आज अपनी सांस स्वतंत्र नहीं ले पा रहा है, जो अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं जी पा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, आज घर घर में जाकर जातिवाद को लड़वाते हैं, धर्म से लड़वा रहे हैं। कि आपकी विचारधारा यही बिलोंग करती है कि आपकी विचारधारा यही है कि लोगों को लड़वाना, लोगों को करवाना। आज हमारे रीवा में कांग्रेस कार्यालय के सामने जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए बीजेपी के लोग गए हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है कि अगर अपनी कार्यालय को और तगड़ी से वहाँ की व्यवस्था बढ़वा ले, हम बहुत जल्द उनके कार्यालय में घुस के। भाजपा पार्टी एक और आरोप लगाती है कि जो ट्रेड डील होती है वो दो देशों के समझौते से होती, भारत किसी दबाव में नहीं है। तो क्यों कांग्रेस आरोप लगा रही है? जैसा अभी भैया ने कहा, कांग्रेस ये ट्रेड डील हो या कोई भी हो, जो ये भाजपा की चाल और सोची समझी एक चाल है। भाजपा ने देश के किसान और युवाओं की रोजगार के मुद्दों को लेकर, महंगाई के मुद्दों को लेकर अपनी सरकार बनाई थी। भोली वाली जनताओं को बेवकूफ़ बनाया था। लेकिन तथा उपरांत उसी सरकार बनने के बाद वो अपना उन दिए हुए अपने वादों और अपने इरादों से मुकर कर स्टील फाइल जैसे मामलों के दबाव में और अनगिनत ऐसे पता नहीं कितने सारे आप देखते हैं कि आते ही रहते हैं, चाहे वो। ठीक है, तो ये थे कांग्रेसी कार्यकर्ता। भाजपा जहां एआई समिट में अर्धनग्न होकर विरोध दर्ज कराने पर बवाल कर रही है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि एप्स्टीन फाइल में अगर मोदी जी का नाम आ रहा है तो फिर इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। फिलहाल देखते हैं कि क्या कुछ आगे होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज रीवा में कहीं ना कहीं स्थिति बेकाबू होती दिखी, जहाँ एक और भाजपा कार्यकर्ता थे तो दूसरी तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। हालांकि पुलिस ने बीच में बचाव किया और मामले स्थिति जो है तो पूरा नियंत्रण किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।